ऑडियंस में कैसा होगा? हमारे ताल्लुकात बहुत कमाल के हैं रशिया से, और मैं समझता हूँ सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन पूरी तरह से, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल अमेरिका, यूके, बट ऐसे कई देशों में अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं जो यहाँ इंडिया में आनी चाहिए। और क्योंकि हमारी पब्लिक इतना एंजॉय करती है सिनेमा, बिल्कुल लाइक पागल है सिनेमा के पीछे। और हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतने सालों से इतना कमाल का सिनेमा बनाती है। और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो थिएटर्स में हिंदी पिक्चर ही लोग देखते हैं, बट इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं। और वो ज़्यादातर वो फिल्में अमेरिका में बनती है, यूके में बनती है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आरजी स्टूडियोज़ ये कमाल की फिल्म क्रू, जो एक रशियन फिल्म है, उसको पहली बार इंडिया में ले आए हैं। और हमारे इंडियन दर्शक इसको एंजॉय करें और इसको जाके देखें। बस ये मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आरजी स्टूडियोज़ को। एंड आई फील दैट, आई होप दैट दिस मूवी डज वेल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत तारीफ सुनी है। कौन सा शो? कौन सा शो? नाम क्या है शो का? राइजिंग स्टार नहीं है, शो का नाम है वॉइस। बहुत क्या कहूँ मैं, एक्चुअली कुछ कहने के लिए रहा नहीं है, बिकॉज जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतना अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक, फिल्म्स हमारे देश में एक मनोरंजन का एक इंजन है, और वो हमेशा 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 कायम रहेगा। म्यूज़िक के मामले में देखें तो हर किसी को सिंगिंग का शौक़ है, हर किसी को सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये शो के साथ मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, वॉइस इंडिया, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको देख रहे हैं, और उसके जो सिंगर्स हैं उसके साथ में जुड़ रहे हैं, और बड़ा मन लगा के, दिल लगा के उसको प्यार दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का और आप सभी का। इट्स अ ब्लॉकबस्टर देयर, एंड जो जैसे कि हमारे पीएम और वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने ये डिसाइड किया था कि दे विल डू अ जॉइंट वेंचर समथिंग ऑफ दैट व्हेन इट कम्स टू सिनेमा एंड ऑल दैट। सो वहाँ की ब्लॉकबस्टर अगर यहाँ इंडिया में आई है, एंड 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर उसको डब किया गया है, सो आई एम प्रीटी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंडियन ऑडियंस से तो मैं एक्चुअली सिर्फ इंडियन ऑडियंस से नहीं, आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर सिनेमा और आर्ट अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या कहीं दूसरे देशों में जाते हैं, तो वी शुड वेलकम इट, बिकॉज दैट्स हाउ वी गेट टू नो अनदर कल्चर। हमें उनका टेक्निक, उनका सारा सिस्टम समझ में आता है। सो आई थिंक फिल्में काफ़ी हद तक आपको समझाती हैं कि उनका कल्चर क्या है। वेल आई थिंक बेटर ही होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत लैक तो करते ही हैं, बट येस ऑफ कोर्स अगर अभी क्योंकि काफ़ी वहाँ के टेक्नीशियंस भी यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो आई थिंक अगर हमें कुछ सीखने मिलता है और अगर हमारी फिल्मों से किसी और को सीखने मिलता है, तो आई थिंक इम्पैक्ट अच्छा ही होता है। वेल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म द क्रू, एंड आई होप आप लोग भी जाके फिल्म देखें। गॉड ब्लेस। थैंक यू। रशियन फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार आ रही है और पहली बार जो है सिनेमाघरों में भी आने वाली है, इससे एक्साइट आप और क्या कहना चाहेंगे? यार एक्साइटमेंट तो तब होगा जब मैं जाके पिक्चर देखूंगा, मगर रशियन फिल्म आ रही है, डब की भी है, और बड़ी रोमांचक फिल्म है, काफ़ी सारा एक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी। और जिस तरीके का प्रमोशन हुआ है, पब्लिसिटी हुई है,
एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है इस फिल्म के बारे में, तो हम आ गए देखने के लिए। यार ये तो मुझे पता नहीं है कि 3D IMAX है या क्या है, मैं पहले जाके देखूंगा तब पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। मगर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ फिल्म का जो ट्रेलर भी मैंने देखा तो बहुत पसंद आया मुझे, और क्योंकि मेरे दोस्त लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वी नीड सम मोर फ्रेश ब्लड इन दिस इंडस्ट्री। अपकमिंग प्रोजेक्ट वी आर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड पूर्णा, एक बायोपिक है। इट्स अबाउट एक 13 साल की लड़की है जो तेलंगाना से आती है, और वो एक 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइम करती है, तो उसकी स्टोरी है। इट्स डायरेक्टेड बाय राहुल बोस, इट्स प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय राहुल बोस, और बस मार्च में आ जाएगी ये फिल्म। थैंक्स। Katrina, hi. First of all, congratulations. Your film is releasing out in India. First time Russian film is releasing out in India. What's your feeling and what do you say? What's your take and what's your feeling? Well, it's correct. It's the first Russian movie to have a wide release in India. It's The Crew, and thanks to our colleagues headed by Irfan, we get the theatrical release. We are super excited about this because our industry is really on the rise right now, our cinema industry, and it's really, we feel that it's very competitive. And with the movies like The Crew, we feel that, they're worth taking internationally. So that's what we are doing. What do you expect, what will be the reaction of Indian people? Well, I think what of course we are looking forward to a positive feedback, although the most important fact for us is to actually have the movie released and, start gradually raising the awareness towards the Russian cinema in India. Because as I said before, there haven't been any Russian movies in the cinemas. There have been a few in the festivals, but no wide releases. So it's very important to, build the audience, to show them that we do have quality content, and we have high quality special effects, VFX, and so on. Yeah. Sorry, I can hear this well. Can you? Yeah, the second Russian movie in IMAX, right? Yeah. Yes, exactly. Well, The Crew, basically, it has broken a lot of records, right, for a Russian movie. For example, Crew is indeed the second Russian movie shot in IMAX. Crew is number 3 top grossing movie in 2016 among all the movies in Russia. So The Crew was number 3, and number 1 was Zootopia, and then Deadpool, and then The Crew. So basically, in the domestic, we were competing with the best Hollywood movies in animation, and we were in top 3, which is great. Right, and partnership with IMAX is also very important, and they supported us a lot throughout our domestic release, and basically this shows the high standard of, that we take things seriously, that we not just throw it out there, that we do 2D, 3D, IMAX, and all these versions are available for our international partners as well. And just to say, we have released Crew already in about 60 countries around the world. And there are only 3 countries left to release: India, and then Colombia and Mexico. So we are really focusing on these 3 releases, especially India, of course, right now, since it's the first movie here, it's the first movie from Russia, and we're excited. And in India, lots of people is speaking on Hindi. Yes. You like Hindi? You speak Hindi? You try? Well, I don't speak Hindi, unfortunately, but maybe in my next visit I'll try to, brush my skills in this. Yes, we do release in Hindi, in English, and also Tamil and Telugu, because we feel it's important to reach also the, not to just put the English movie out there, but to reach the local audience and to give them a chance to watch it in the local language. That's always very important. And I know Irfan and the team, they made a very high quality dub in Hindi, and it was very well perceived already. Thank you. Thank you.
बहुत अच्छी लगी और आपने सही कहा, पहली बार एक रशियन मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई है। दैट्स मैं इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने कभी रशियन फिल्म देखी नहीं है कोई, सो आई वांटेड टू सी इट एंड मैंने अभी तक देखी हाफ एन आवर, अभी हाफ जितना फर्स्ट इंटरवल हुआ है, मुझे अच्छी लगी काफ़ी, ग्रिपी है। आई थिंक द बजट इज़ सुपर्ब है, बहुत अच्छा बजट है फिल्म का, और आई थिंक दे आर वेरी गुड इफेक्ट्स और मुझे अच्छी लग रही है। लेट्स सी, पूरी देखते हैं फिर पता लगेगा कैसी है फिल्म। मैडम आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे बहुत ही स्कैरी लगी क्योंकि मुझे वैसे ही फ्लाइट फोबिया है, तो हालांकि मैं इनको पकड़ के बैठी थी, बट बहुत ही स्कैरी है और अभी इंटरवल तक तो बहुत ही मैं हाथ ठंडे हुए हैं मेरे, सो आई एम श्योर दैट मीन्स द फिल्म इज़ वेरी इनको गुड। एक रोमांटिक मूवी दिखानी पड़ेगी इसके बाद। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है ऐसी फिल्मों से, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट कि रशियन फिल्म वुड बी रिलीजिंग हियर इन इंडिया, सो आई फील सुपर्ब। या बॉलीवुड क्या रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मूवी इज़ अ मूवी है, बहुत अच्छा काम किया एक्टर हैं। और मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मैं काम देखूँ और अपना क्राफ्ट को देखूँ और कैसे परफॉर्म किया गया है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई थिंक हर कोई यही देखने जाता है, हर एक्टर तो यही देखने जाता है कि काम कैसा है। मैं तो ये देखने जाता हूँ और मैं यही देख रहा हूँ, और बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी, द बजट सुपर, फिल्म के इफेक्ट बहुत अच्छे, तो आई थिंक इट्स एक क्लास फिल्म है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो। तो इंडियन रशियन फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है जी। और आपने हमें देखा कि इंटरवल तक का फिल्म देखते भी आप आगे बढ़ते हैं, कैसे देखिए आपको फिल्म? ऑनेस्टली मैं पहली बार आई थिंक रशियन फिल्म देख रही हूँ। मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखी हैं, शायद मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई थिंक आई एम वॉचिंग अ रशियन फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म। और अभी इंटरमिशन हुआ है फिल्म का, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है। आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा फिल्म में। पहली बार रशियन फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, इसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या बात करते हैं आप? I see. For me, cinema has no language. Cinema has no territory. आर्ट की कोई बाउंड्री तो है नहीं, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हमारा काम सब देखें, सबका काम हम देखें, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, दीज आर थिंग्स विच कनेक्ट यू, एंड ये आपका दिमाग और इवॉल्व करती हैं, आपका दिमाग और खुल जाता है इन सब चीज़ों से, बिकॉज उनके देश में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या सोच रहे हैं, हमारे देश में क्या, ये आर्ट और सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एज में। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एन एरा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड उस ज़माने के लोग कैसे थे, तो लोग उस ज़माने की पिक्चरें भी देखते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, यू कांट निग्लेक्ट दोज थिंग्स। फिल्म के लिए हाँ, मैंने तो इनफैक्ट अभी आधी देखी है। आई जनरली वॉच फिल्म्स विद नो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आपको पता नहीं आपको फिल्म से क्या मिलने वाला है, एंड आई एम थरली एन्जॉइंग इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंटरमिशन के बाद क्या होगा, एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ कंप्लीट view that how the film is, but actually it's a very good film. I think people should give it an opportunity and give it watch it. देखिए, ऑडियंस को जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी माध्यम हो, वेब बोल लो आप उसको, सोशल मीडिया हो या वो सिनेमा हो या टेलीविज़न हो, ऑडियंस को एंगेज होना है, ऑडियंस को एंटरटेन होना है। ऑडियंस देखना चाहती है अलग अलग तरह की चीज़ें, ऑडियंस का दिमाग बहुत खुला है, ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जो कुछ अच्छा होता है तो ऑडियंस वही देखना चाहती है। आई थिंक इफ़ एनी कंटेंट इज़ गुड, आई थिंक इट ऑलवेज वर्क्स। थैंक यू अरे व्हाट ऑल दिस इज, आई एम चश्मा पहली बार रशियन फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है और हम लोगों ने देखा कि आप सभी इंटरवल तक का सीन देख कर आ रहे हैं, कैसे देखिए आपने ये फिल्म?
अभी तक बहुत engrossing है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. अब एक्चुअली पेस फिल्म ने पकड़ना स्टार्ट किया है. सो नाउ वील सी कि कितना और बेहतर है. अभी तक अच्छी लगी, तो अभी हाफ देखना बाकी है. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. कास्ट एंड क्रू की एक्टिंग बहुत अच्छी है रियली. एंड मुझे लगा कि डब्ड है तो पता नहीं मज़ा आएगा या नहीं आएगा, बट लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं जा रहा है. मतलब उनके लिप सिंक मैच नहीं हो रहे हैं. The visuals are very विजुअल्स आर सो स्ट्रॉन्ग Yeah. कि उस पे मतलब लिप सिंक पे ध्यान नहीं जा रहा है. सो आई एम श्योर बी ए सुपर हिट. हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है, आप लोग अच्छा फील करते हैं? आई थिंक ऐसा होता रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जगहों से जब एक फिल्म रिलीज़ होती है या एक फिल्म आती है तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. एंड उनके कल्चर्स या उनका एफर्ट जो है फिल्म को लेकर, फिल्म फिडेलिटी को लेकर, वो पता चलता है कि वो किस तरह से काम करते हैं. उनके काम के बारे में जानने का मौका मिलता है. सो आई थिंक जब इस फिल्म को देखा तो लगा कि हाँ, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. एंड मतलब आई वुड से कि जो विजुअल इफेक्ट्स है आप ये नहीं कह सकते कि ये हॉलीवुड फिल्म से कम है. या इट्स अमेजिंग. इट्स फैंटास्टिक. हैट्स ऑफ. क्योंकि वेस्टर्न फिल्मों की बात हो रही है तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड के आप लोगों का फेवरेट एक्टर, जिनके आप लोग बहुत ही प्यार है? Mine is Ryan Reynolds and Chris Pratt. I really like Robert De Niro, and I think in females and Anne Hathaway. So Yeah, me too. Anne Hathaway is my favorite. yeah, thank you. We have the same favorite actress. क्यों promote कर रहे हैं? सेम फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है और आप लोग इंटरवल तक का सीन भी देखते हैं. आप लोग तो कैसी लगी आप लोग को फिल्म और क्या? फिलहाल एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी फिल्म की, जो प्रोमो देखा था, तो फिल्म पहली बार देख रहे हैं रशियन फिल्म. इट्स इंटरेस्टिंग. एक वहाँ की कंट्री की जो फिल्म मेकिंग देखने को मिल रही है, और स्टोरी थोड़ी लेट पिकअप कर रही है, बट इंटरवल पॉइंट तक होल्ड करके रखा हुआ है. और अब हमें आगे जाके देखना है कि हाउ दिस गाय सेव्स एवरीवन फ्रॉम द डिजास्टर. यही है. एंड एक्चुअली इन्होंने सही कहा कि हमें रशियन फिल्म्स कैसे शूट होती है, उनकी फिल्म मेकिंग कैसे होती है, वो देखने मिल रही है. एंड इट्स रियली गुड. आई थिंक हमें भी कुछ सीखने मिलेगा. एंड बिकॉज सी इफ यू सी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, तो उनकी एक फिल्म मेकिंग की स्टाइल अलग होती है. सो यू वाचिंग अ डिजास्टर फिल्म व्हिच इज लाइक मेंट फॉर मासेस फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. अभी तक बट तो दे आर अच्छी गुड. है. दे आर गुड. या हिंदुस्तान हम लोग तो सेल्फ क्रिटिक भी है. में पहली बार ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है, या उसके लिए क्या टेक है आप लोग का, क्या थॉट चल रहा है? सी अच्छी बात है अगर दूसरे कल्चर्स की फिल्म आती है. आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज. जैसे हमारी फिल्म है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज अ किड आई रिमेंबर राज कपूर की फिल्में बहुत पॉपुलर थी रशिया में. तो आज अगर रशियन फिल्में आ रही है, इट इज हाई टाइम वी शुड we should बी accept एक्सपोज्ड. other kind of cinema also. Also, because कुछ सीखने को मिलता है, तो that's a good thing. That's a welcome change, and I think it's a great move by anyone who's getting this film to India. And the film has a good story. तो जैसे उन्होंने बताया कि अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है. आई थिंक आगे इंटरवल के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो आई थिंक आप सबको जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में डब्ड है तो समझने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. बट you should go and watch it like really. And she likes the heroes. She has a crush on the heroes. So, if you ever watching this interview ever, let me. उससे ही क्योंकि हम वेस्टर्न फिल्मों की बातें कर रहे हैं. Yeah. तो आप दोनों के हॉलीवुड के फेवरेट एक्टर्स कौन है? मेल फीमेल बोथ अभिनय के साथ मुझे सबसे आई थिंक सबका फेवरेट है वो लियोनार्डो डी कैप्रियो. सो ही इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल. मतलब मैं अभी वो थोड़े से ओल्ड तो नहीं बोल सकती, बट या ही इज क्वाइट सीनियर, बट स्टिल ही इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल. एंड आई थिंक एक्ट्रेसेस सारी ही अच्छी. यू कैन नॉट जस्ट लाइक पिक अप एनीवन. दे आर ऑल गुड, बेटर देन द बेस्ट. आई थिंक. व्हाट डू यू से? Yeah, लड़कियों के लिए इनको पूछो. You know, look, in women, actually. बहुत सारी हैं. Look, I used to have this great massive crush on Catherine Zeta-Jones at one point. Then I used to like Vera Farmiga a lot. In the guys, of course, Brad Pitt, Clooney, Tom Cruise. Yes. But Paul Walker, yeah. and you know the funny part is he's my favorite actor, and right now I'm blanking out. What's his name? मैं blank हो गया हूँ.
Paul Walker. You know, the guy who was the hero of Last of the Mohicans, and I like Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, I'm so sorry. He is actually #1 in my list of actors. I really admire his work. His body of work is amazing. Robert Downey Jr. So many of Downey them, Jr. yeah, is you good. cannot They're all good. compare, Yeah. yeah, they all are good. They're all good. So we all inspire to get bits of the kind of work that they do. We wish as an actor we could do. मैं ही करता ना. Seriously यार. Bollywood में कसम से भाई क्यों? रणवीर सिंह. नहीं. देखो अगर ठीक से रिलीज मिलेगी और प्रमोशन हो तो फिल्म ऑडियंस विल एंजॉय दिस. थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी इन माय ओपिनियन. Because I think XXX audience देख रही है तो this is a must watch. Yeah, better than. No, I mean, yeah, I mean, we should go with this also. It's a better film than XXX. Yeah, It's a very subtle statement for me. It's not subtle at all. Okay. That'll be all. Thank you. Can we go and Bye-bye. enjoy? Hi everybody, I'm Rashina Kandhari and I'm very excited for the movie crew. सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रशियन फिल्म है और फर्स्ट टाइम हम रशियन फिल्म वी आर ओपनिंग अप इन इंडिया विच इज़ वेरी वेरी गुड. ऑल्सो आई थिंक इनिशिएटेड बाय Mr. Narendra Modi ji, which is, you know, it is also going to enhance and improve the ties with both the countries, and I'm really excited to watch the film and I congratulate everybody associated with the project. रशियन को फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, आपको बॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बॉलीवुड का रशियन फिल्म का क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा यार. इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई थिंक इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मूवमेंट बाय द टीम और बॉलीवुड का बहुत अच्छे से इसका इम्पैक्ट आने वाला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एक्शन पैक्ड मूवीज एंड यू नो मोर एनहांस्ड वर्जन ऑफ बॉलीवुड. I love both Bollywood and Hollywood because I've grown up watching Indian movies, yeah. You know, और जब हम बड़े होते हैं हिंदी मूवीज देखते तो हमारे सामने वही रहता है, यू नो, ड्रीमी वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं. बट ऑब्वियसली जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं दे मोर रियलिस्टिक, मोर नाइस, एंड ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण both going Hollywood and setting, you know, Hollywood on fire. I'm super excited that Bollywood girls are going to, you know, take over the entire Hollywood as well. Thank you so much.